बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 7 दिसंबर, साल है 2019 और दिन है आज इतवार का। 2-3 ख़बरें हैं आपसे डिस्कस करते हैं और एक है वही अमाउंट का मसला बना हुआ है जो 40 अरब रुपए आया है कि वो किस अकाउंट में आया है और वो इतना क्यों खुफिया रखा जा रहा है और इतने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक अफवाह साजी का बाज़ार गर्म है, उसका भी थोड़ा सा तज़किरा करेंगे, सूरत हाल वाज़ह करने की कोशिश करेंगे आप तक। उसके बाद एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है रीजन में, 2-3 दिन हो गए डिस्कस नहीं कर सके, वो है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं बाकायदा तौर पे। और तीसरा, ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक़ात जो हैं वो मामूल पर आ रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं और बाकी लंदन साजिश जो तैयार की जा रही है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करेंगे। -1 फार्मूला एक बार फिर मैदान में आ चुका है, सब इकट्ठे शुरू हो गए हैं कि जनाब -1 इमरान ख़ान, -1 इमरान ख़ान। तो क्या ये -1 फार्मूला इतना ही आसान है? क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिराना बहुत आसान है? इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशंस, तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वही जो 40 अरब रुपया आया और -1 फार्मूला साथ साथ चल रहा है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में असल में हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब किस्म का मिजाज है कि हम ये नहीं देखते कि हमने फ़िलहाल आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, हमने रिकवरीज़ लेनी है, पैसा रिकवर हुआ है। 40 अरब रुपया यूके से आया और वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा हुआ। अब एक बहुत सारी बातें हैं डिस्क्लोज़ करने वाली हैं नहीं। अगर कोई साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से कोऑपरेट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं और उन्होंने अहम तरीन राज, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने अहम तरीन राज हुकूमत बरतानिया को भी दे दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान को भी दे दिए हैं। और वो अहम राज क्या हैं? वो अहम राज ये हैं कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस की बात करूँगा और ब्यूरोक्रेट्स की, इनकी जितनी भी बैरून मुल्क जायदादें हैं, वो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी बेनामी भी हैं और फ्रंट मैन कोई और होता है, पीछे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जगह पे जाके आप पहुंचते हैं ओरिजिनल बंदे के पास, हकीकी आदमी, हकीकी मालिक के पास पहुंचते हैं। तो अगर हुकूमत बरतानिया और हुकूमत पाकिस्तान को किसी साहब ने, पाकिस्तानी ने एक अहम तरीन काम किया है, अहम तरीन कारनामा दिया है, सरंजाम दिया है कि उन्होंने अहम तरीन मालूमात इन मुआशी दहशत गर्दों की वो दे दी हैं, पाकिस्तान को भी बता दी और बरतानिया को भी बता दी। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमारे दरमियान होगा ये सीगा राज में रखा जाएगा और किसी नाम उनका ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, मुझे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और पैसा भी आना शुरू हो गया है तो इसमें हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। बतौर बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो कहूँगा बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जब पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारा टारगेट था, यही हम डिमांड कर रहे थे कि हमने इनको जेलों में डाल के क्या करना है, जेलों में डाल के हमने इनको क्या करना है। इसलिए अब मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स और मुख्तलिफ़ किस्म का क्योस पैदा किया जा रहा है कि जनाब ये पैसे वो थे
ये पैसे फ़लाँ साहब के थे, ये पैसे मलक रियाज के थे, ये पैसे उनको फ़ायदा, मलक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सी बात है, सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में है, पाकिस्तान के इदारों के इल्म में है और बरतानिया के इल्म में है, और इतनी बड़ी रिकवरी हुई है और बिल्कुल आसानी से हुई है। और अचानक अगर ये चीज़ें पहले आ जाती मीडिया में तो यकीन जाने कि ये रिकवरी मैच्योर नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब तक, मैं आपको अगली बात बता देता हूँ कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी, उनका एक ऑफ़िस इस्लामाबाद में खुल गया और कंट्री डायरेक्टर यहाँ पे अब मौजूद होंगे। यानी इस हद तक आपसे हुकूमत बरतानिया ताउन कर रही है मुआशी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए कि उन्होंने अपना कंट्री डायरेक्टर यहाँ पे ला के बिठा दिया। FIA, नैब और दीगर इदारे पाकिस्तान के उनके साथ राब्ते में आ गए हैं और डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं। और अगर एक एग्रीमेंट दो हुकूमतों के दरमियान हुआ है, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें ये बुनियादी शर्त है कि हम सिर्फ आम खाएंगे, पेड़ नहीं गिनेंगे, और जो इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर जो है, जो सारी मामले में सपोर्ट कर रहा है, उसको हम मंजर आम पे नहीं लाएंगे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस चैप्टर को क्लोज़ होना चाहिए। और अगर हम उस एग्रीमेंट को नहीं फॉलो करेंगे या उस एग्रीमेंट की पासदारी नहीं करेंगे, राजदारी की, सीगा राज में चीज़ें नहीं रखेंगे और हम इसी टो में लगे रहे, तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि अभी तो पीनट आया है, पीनट भी नहीं है, 40 अरब रुपए क्या चीज़ है, अभी तो अरबों डॉलर आने हैं बाहर से, और बाहर से आएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की निशानदही कर दी गई है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, अरबों डॉलर मालियत की प्रॉपर्टीज़ की निशानदही हो गई है, अकाउंट्स की निशानदही हो गई है कि जनाब ये हैं, इनको पकड़ें। लिहाजा एक तो बात ये करना थी, तो ये तसल्ली रखें कि पैसा आ रहा है, दौलत लुटी हुई आ रही है और हुकूमत पाकिस्तान के पास ही आ रही है, वो खा किसी भी तरीके से आए। एक बात, आगे चलते हैं जनाब, दूसरी बड़ी ख़बर, इसीलिए -1 फार्मूले की बात चल रही है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस माफियाज़ को, इनको पता चल गया है, इन माफियाज़ को, हमने पहले भी बताया था, ब्यूरोक्रेट्स को भी पता चल गया कि उनकी भी सख्ती आने वाली है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने तो ख़ुद, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तो ख़ुद ही फ़ॉरेन नेशनल हैं, गैर मुल्की शहरियत ली हुई है, और कुछ के बीवी और कुछ के बच्चे ये हैं, और कुछ पेपर मैरिज कर लेते हैं, उनके नाम पे सब कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उधर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ से माल जाता है और वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। तो उनको भी पता चल गया, और माफियाज़ को भी पता चल गया, और अपोजिशन को भी पता चल गया। जब इनको पता चल गया तो अब ये दोबारा एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि -1 फार्मूला जी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है ना, इनको माइनस कर दें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये बदगुमानियाँ पैदा की जा रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ़, उनका भी और PTI का भी ये एक मुत्तफ़िक़ा तयशुदा फ़ैसला है, पाकिस्तान के इदारों का भी, कि इमरान ख़ान ही कंटिन्यू करेंगे और वो ही आगे सारी सूरत हाल को लेके जाएंगे। अभी उनको टाइम देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अभी तो कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, नताइज आना शुरू हो गए हैं। लिहाजा ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का इशू है, कानून साजी होनी है, उस सिलसिले में ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इशारे कनायों में बातें करते हैं, लेकिन पिंडी की सूरत हाल ये है कि किसी किस्म की भी ब्लैकमेलिंग इस सिलसिले में नहीं चलेगी और किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। आइनी और कानूनी रास्ते बहुत हैं कानून साजी करने के लिए। ऑर्डीनेंस भी आ सकता है, अगर ये सारे भी इनकार करते हैं, ऑर्डीनेंस भी आ जाएगा, सदारती ऑर्डीनेंस जारी हो जाएगा, वो चलता रहेगा
और उसके बाद लेजिस्लेशन भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये -1, क्योंकि ये पहली किस्त आई है तो इतना शोर मच गया। मोहतरमा जो मरीम सफ़दर साहब हैं वो क्यों बाहर जाना चाहती हैं, उनके भी यही मसाइल हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोई उनको भी लुक आफ्टर ना करे, और वो भी पॉइंट आउट हो गई हैं। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये -1 फार्मूला भी है। अब दूसरी जानिब बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि पाकिस्तान 2 जगह पे कोशिश कर रहा है। एक अफ़गान तालिबान के साथ, अफ़गान तालिबान और अमेरिका, दूसरा कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका, दोनों के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा है। और इसमें क्रेडिट जाता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब को। तो हमने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके अपने यहाँ से एक रेजिस्टेंस थी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ख़ास तौर पे वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं पोम्पियो, उनकी तरफ से कि जनाब ये मुज़ाकरात, ये डील नहीं होनी चाहिए अफ़गान तालिबान के साथ। अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। बल्कि मज़े की बात यह है कि ये देखें कितनी बड़ी अखलाकी फ़तह कहना चाहिए, अमली फ़तह है कि जिस हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ हमें पाकिस्तान को ज़ेर अताब रखा जाता था कि पाकिस्तान हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ ये करे, ये दहशतगर्द हैं, वो हैं, उसी अमेरिका सरकार ने अंस हक़ानी को, हक़ानी साहब की फ़ैमिली को, अंस हक़ानी को रिलीज़ किया और उसी अंस हक़ानी के साथ दोहा में मुज़ाकरात किए। जो लोग जंग लड़ते रहे वही वहाँ पे बैठे थे और अपना कैदी उन्होंने रिहा करवाया। ये सियासी कैदी के तौर पे इनको रखा हुआ था। कुछ अफ़गान तालिबान ने रिलीज़ किए, कुछ अमेरिकन ने रिलीज़ किए। अब ये दोनों रिलीज़ हो गए दोहा में। वही हक़ानी नेटवर्क, वही हक़ानी का फ़ैमिली का चश्म चिराग वो मुज़ाकरात कर रहा था ज़ल्मे खलीलज़ाद और उनकी टीम से। तो सिचुएशन ये है कि अमेरिका को अच्छी तरह नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की ज़रूरत जो है इस सारी अफादियत को नाकस करने के लिए, नकारा करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये माफियाज़ एक्टिवेट हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर रहा है रीजनल पीस के लिए। फिर आप आ जाएँ ईरान में भी आपको याद होगा कि आर्मी चीफ़ ईरान गए थे, जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब, और उनकी लीडरशिप से मिले थे। वो भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान एक अहम काम कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा था, ईरान ने और अमेरिका ने भी एक दूसरे के जो कैद किए हुए थे कैदी वो रिहा कर दिए हैं। तो ये कामयाबियाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब हम बिला वजह एक ऐसे नॉन इशू को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी बड़ी ख़बरें मिलेंगी आपको।